दोस्तों, पीके सर ने 24 साल पहले वाली बात फिर से छेड़ दी। शिल्पी गौतम हत्याकांड। यंग जनरेशन को इस कहानी के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, मगर जो भी 40+ हैं वो दहल गए थे इस हत्याकांड को सुनकर। दोस्तों, आज इस कहानी को आपके सामने रखते हैं। इस कहानी के बाद आपको भी यह यकीन हो जाएगा कि पुलिस, सीबीआई और न्यायपालिका सिर्फ आम लोगों के लिए है। खास लोगों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो करना होता है वो करके निकल जाते हैं। अभी वंतारा के केस में आपने देखा ही होगा। आइए अब शिल्पी गौतम हत्याकांड पर आते हैं। शिल्पी जैन उस वक्त 23 साल की थी, होनहार थी, खूबसूरत थी और मिस पटना रह चुकी थी। पेपर में उनके ढेर सारे फोटोज आए थे। लोग उन्हें वाई फेस जानने लगे थे। उनके पिता उज्जवल कुमार जैन पटना के बड़े कपड़ा व्यवसायी थे। उनका कमला स्टोर आज भी पटना में है, मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी ओर थे गौतम सिंह। गौतम सिंह एनआरआई थे। उनके पिता डॉक्टर थे, लंदन में रहते थे। गौतम सिंह की राजनीति में खासी रुचि थी। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए साधु यादव के आगे पीछे किया करते थे ताकि टिकट मिल सके और वो चुनाव लड़ सके। दोस्तों, 3 जुलाई 1999 को शिल्पी कंप्यूटर क्लास करने रिक्शे से जा रही थी। रिक्शे में रास्ते में किसी प्लान के तहत उनको गौतम का दोस्त मिला। शिल्पी उस दोस्त को जानती थी। उसने बोला, जुलाई का महीना है, बाहर काफी गर्मी है, कार में एसी है, चलो तुमको कंप्यूटर क्लास छोड़ देते हैं। शिल्पी सीधी सादी थी, उस लड़के पे यकीन कर ली, कार में बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो कार कंप्यूटर क्लास की ओर गया, फिर वो दोस्त जो था वो कार को किसी और दिशा में मोड़ दिया। शिल्पी ने पूछा तो उसने बोला कि हम लोग वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, गौतम भी वही है, चलो उसने तुम्हें बुलाया है, उसे मिलो, फिर कंप्यूटर क्लास की ओर चले जाना उसके साथ। शिल्पी राजी हो गई। शिल्पी को ये नहीं पता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस में क्या क्या होता है। दोस्तों, वाल्मीकि गेस्ट हाउस फुलवारी शरीफ में पड़ता है और उस वक्त वो थोड़ा सा बदनाम था कि वहां पे खास लोगों के लिए लड़कियां लाई जाती हैं और पता नहीं क्या क्या, ये सब बात वो नहीं जानती थी। दोस्तों, 1999 में बिहार में मोबाइल आ चुका था। किसी ने गौतम को मोबाइल पे यह सूचना दी कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ ले जाया जा रहा है। गौतम को समझ में आ गया कि शिल्पी के साथ अब क्या होने वाला है। वो जल्दी से अपनी व्हाइट कलर की मारुति जेन निकाला और वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। गाड़ी का नंबर था BR1J5001। गौतम जब वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचा तब शिल्पी के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। गौतम ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर इतने सारे लोगों के सामने वो टिक नहीं सका। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उनके साथ धोखा किया। जब शिल्पी देर रात तक घर नहीं पहुंची तब उसके पिता ने थाने पर एफआईआर करवाई, मगर पुलिस जांच शुरू होने से पहले ही रात में पुलिस को सूचना मिली कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड में एमएलए फ्लैट के 12 नंबर बंगला के गैराज में 2 लाशें हैं। ये खबर पुलिस को किसने दिया, कहां से मिला, ये आज भी राज ही है। दोस्तों, ये 12 नंबर बंगला साधु यादव का था। लालू यादव उस वक्त जेल में थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। आप समझ सकते हैं साधु यादव का क्या रुतबा रहा होगा उस वक्त। ये लाशें उसी सफेद मारुति जेन में थी जिसे गौतम लेकर वाल्मीकि गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। हंगामा मचा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस भी सबूत मिटाने और छेड़छाड़ करने में पीछे नहीं थी। कार को टो करने के बदले पुलिस का एक सिपाही उसे ड्राइव करके ले गया थाना, ताकि जो भी फिंगरप्रिंट्स है वो मिट जाए और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही, बिना कोई फॉरेंसिक जांच के ही पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दे दिया। दोस्तों, जब दोनों का लाश मिला तो दोनों के शरीर के ऊपर कपड़े ना के बराबर थे। अब आप ही बताइए कि कोई भी कपड़ा खोलकर आत्महत्या क्यों करेगा।
देखने से दोनों के शरीर पे चोट के निशान थे। कोई भी साफ ये कह सकता था कि दोनों के साथ मारपीट तो हुआ है और शिल्पी के साथ बलात्कार की घटना घटी है, मगर पुलिस बस आत्महत्या और आत्महत्या बताती रही। उसी रात को जल्दबाजी में शिल्पी और गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उनके गौतम के पिता जो लंदन में थे, उसे इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई। अब पता नहीं किसे बचाने के लिए पुलिस को इतनी जल्दबाजी करनी पड़ी। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने से पहले ही सिटी एसपी मनविंदर सिंह भाटिया ने कहा, कार्बन मोनोऑक्साइड से दोनों का दम घुट गया। पीएमसीएच से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला, उसमें बोला गया कि सल्फास की गोली खाकर दोनों मरे। यहाँ एसपी कुछ और बोल रहे थे और डॉक्टर कुछ और। विपक्ष के दबाव के कारण कुछ सैंपल्स को हैदराबाद भेजा गया। वहां बताया गया कि शिल्पी के इनरवियर्स पर एक से ज्यादा लोगों के स्पर मिले हैं। विपक्ष रोड पर उतर गया। तब केस सितंबर 1999 को सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा। साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया ताकि स्पर्म से उसका मिलान किया जा सके, मगर उन्होंने ब्लड सैंपल नहीं दिया। सीबीआई दबाव बनाती रही, मगर उन्होंने ब्लड सैंपल नहीं दिया। दोस्तों, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई। लालू यादव उस सरकार में सहयोगी थे। सीबीआई साधु यादव से ब्लड सैंपल नहीं ले सकी। लास्ट में सीबीआई ने इस केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। उसने भी वही बात बताई जो 1999 में पटना पुलिस ने बताई थी। दोस्तों, कारण जो भी हो, हत्या हो या आत्महत्या हो, मगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से असंतोषजनक थी। 2006 में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खुलवाने की कोशिश की, मगर उनका अपहरण हो गया। अब दोस्तों, आप ही बताइए क्या कहा जाए, हमारा बिहार उस वक्त कैसा था? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।